बलिया साहेब अरे हमारी आंखें धोखा खा गई। यही बात तो बहुत सोच रही साहेब कि हमें मोटिया बिंधोला का जाए। भाई दूर से देखा हमने कुछ और, हाँ साहब दूर से, और जब करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बताया कुछ और। महाबली जी भाई हो ना हो, ये मामला है बड़ा पेचीदा। हेमा साहेब भाई बीपीएच लगा है, छोटा मोटा के बसों के। लेकिन खबरदार, तूने जो कुछ भी यहाँ देखा और सुना, ये बात किसी से कहना नहीं। साहेब ने हमका देखा था ना हमका सुना था, तुमसे का मतलब कौन सा है? महाबली जितना कहियो उतने जाने। मैं तो परेशान हो गया है कि बताइए महारानी जी के ये रवैया, आने वाला कल इस रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा समझ में नहीं आता। यहू सब ये मिला है, ये कहा यही रहे, वही दवाई खोदत रहे। अच्छा ये उसी का है जो भाग कर गया। हाँ तो साला 2 नंबर का मालूम पड़ता है रे। 2 नंबर का हमें तमाम छेद है, एक देख के हमें लगता साहब ये साला 6 नंबर का क्या। एक काम करो, ये वेपन्स ले जाओ और शाही गोदाम में जमा करो। जी ओके, मैं चल रहा हूँ और तुम भी मेरे पीछे आओ। ओके। यार हमें समझ में नहीं आ रहा, दूर से देखा तो महारानी जी जैसे धामीना लपटिया धाई धाई किए चुल बदला, और नेरे आई तो धाई धाई अंगड़ा आई लिए तो बोल तो बोल कर करिया, और मेरे साहेब आए हम आए। साहेब कहीं महारानी जी यहाँ क्या कर रही है? कहीं यहाँ पे मैं दवा के लिए आई थी। तो हम साहब कहीं दवाई मिली कि नहीं, कहीं दवाई ढूंढते रहे जितने वहां पाए गए। हम कहा जड़ी बूटी तो मिली हुई। साहेब बिगड़ गए, कहीं कौन जड़ी बूटी पे? अरे साहेब वही जो जंगले में खोदा जात है वो है, एक दवाई काम आवत है। साहब कहीं अब नहीं बोलना, ठीक हम कहा ठीक नहीं बोलेंगे साहब, लेकिन यार हमारे समझ में नहीं आ रहा, वो साला बनियानी खाली पहले रहन महाकाल किया, लेकिन ढूंढेंगे उनको बेटा को, अगर मिल जाएंगे ना। गंगा का तब खोपड़ी खराब है, दौड़ा के उनके बेटा के पिछवाड़े गोली मारा, खोखा गिने वाले करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा यार, महारानी जी के यह हाल है। अरे मान ली, लेकिन हमसे कहा मतलब ये परिवारों का काम है। गादी भले के आगे न जाग चाहिए, घोड़ा के पीछे न जाग चाहिए। भले के आगे जय हो जूता खाई हो, घोड़ा के पीछे जय हो लात खाई हो। इसलिए मैं भी चल रहा हूँ, और चलते चलते महारानी जी को देखकर हमें एक गाना याद आ गया है। वो बता पूजा पति का देखे जा रहे, बता पूजा पति का देखे जा रहे, बता पूजा। अपने पति से मुख से ना बोले, अपने पति से मुख से ना बोले। अरे भूतवन पालतवन से पति बता पोले, बता पोले पति का देखे जरा, बता पोले। बिहरों के उस
सुनसान जगहों पर, जहां पर कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। अब मैं इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा दूंगा। लो मां भवानी, स्वीकार करो, जिस तरह हर साल तुम्हारे चौखट पर एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज भी मैं अपने हाथों से इस बच्चे की बलि देने जा रहा हूं। स्वीकार करो इसे। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। या भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ के कांपने लगते हैं। शायद कोई राज जरूर है। अब मैं इसे नहीं मारूंगा, इसे अपने गोद में उठाऊंगा। और बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, बलि बच्चे की अब बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं। एक दिन ये हमारा सहारा बने, काल को सुई से और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। कितना प्यारा बच्चा है। अब मैं इसका लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं, इस बच्चे के सीने पर शाही मुहर के निशान लगी हुई है। ये कोई और नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है। ये चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा, इसे पालूंगा। लेकिन इसे पालने के लिए मुझे तेजा सिंह की नजरों से इतनी दूर जाना होगा कि डाकू तेजा सिंह की परछाई इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। इसलिए आज के बाद ये डाकू का बाना, ये फेंक दूंगा उतार कर डाकू का बाना, और विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। और इस बच्चे का भी नाम बदल दूंगा। मुझे इस बच्चे का नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा अरमान। अरमान के नाम से विख्यात हो जाएगा। तेजा सिंह की परछाई भी इस पर नहीं पड़ेगी। जंगल में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्ची को खिलाऊंगा।
मैं चल रहा हूं। और तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे गीत कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे गीत कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। सिंह जो जोर प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल को साले किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऐसा होना चाहिए। जी हुजूर। ये बताओ, दान मंदिर में हमेशा पहुंचता है या नहीं? हुजूर, दान मंदिर में हमेशा समय से पहुंचा दिया है। ऐसा होना चाहिए। गजब हो गया महाराज, बड़ा गजब। क्या गजब हो गया महाराज? और आया था सेनापति महाराज। क्या हुआ? कि आया था सेनापति महाराज, गया बच्चे को लेकर भाग। बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुलभार। उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटार के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार, गया बच्चे को लेकर। महाराज, अभी मैं नौ महलों में आराम फरमा रही थी कि एक सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज, और मुझे जान से मार देने की धमकी दिया उसने, और मुन्ने को लेकर भाग गया महाराज। मुन्ने को लेकर महारानी जी, कहीं तो तुम ठीक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो इंसान हमारी जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहता है, वो ऐसे घिनौने हरकत कभी नहीं कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जो इंसान बॉर्डर पे हमेशा तैनात रहता है दुश्मनों से युद्ध करने के लिए, मैं कैसे यकीन करूं? दरबारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज गुस्ताखी माफ हो, हमें भी एक विश्वास नहीं पड़ रहा। सेनापति जी ऐसा नहीं करेंगे। आपके आदेश पे अपना जान देने के लिए बेचारे तैयार रहते हैं। वो भला बच्चे को लेकर जाएंगे, हमें नहीं यकीन महाराज। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
भैभी सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शांति रहिए महारानी जी। महाराज, ये बात तो मेरी समझ में आ रहा है कुछ कुछ। तुम्हारे क्या समझ में आ रहा है? महाराज, जो महारानी जी कह रही बिल्कुल ठीक कह रही है। इनके बच्चों को उठा करके ले गया है महाराज, और कौन इंसान है जो लालच में आ करके ऐसा काम नहीं कर सकता महाराज। इनका बच्चा ले गया है, इनकी हालत को देखिए महाराज, ये बेहाल है अपने बच्चे के लिए। वो ले गया है हरामजादा, वो गुनहगार है महाराज। भैभी सिंह, अगर उसने हमारी शान में गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को उठाकर ले गया है, तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेनापति पदकार, जहां मिले सेनापति पदकार, पकड़ना वो मन की जीत का। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बादल चारों, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ वो मन की जीत का। भैभी सिंह, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, जहां भी वो सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके लाना होगा। महाराज, आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और जहां पर मिलेगा वह हरामजादा सत्यजीत सिंह, उसको गिरफ्तार करके आपके सामने लेकर आऊंगा। क्या शक्ति हो। मेरा बेटा लेके चला गया और इसको तो मुझ पर यकीन नहीं रहा। भरोसा नहीं। अगर आप हरामजादे पे विश्वास न करते तो मुझसे मेरा बेटा जुदा न होता। मेरे दिल का टुकड़ा एक लौता चिराग था मेरा, जिसको सत्यजीत सिंह लेके चला गया। महाराज, आप कुछ भी करके उस हरामजादे को बाहर से बाहर सजा दीजिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए महाराज, मुझे मेरा। महारानी जी, धैर्य से काम लो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा। भैभी सिंह उसे गिरफ्तार करने गए हैं। आने दो शराब खोर सत्यजीत सिंह को, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और तुम मेरे साथ महलाओ। अरे हुलका माई, अरे हुलका माई, कहाँ रे, कहाँ जाए जाए जाए। अरे जो कुछ हुलका माई, जो कुछ भी भौंकना है ना ऊपर आके भौंक। ऊपर चल, हो रही है ऐसे की तैसे। हराम जाते निशाना लगा के ऐसी जगह मारूंगी ना, तुम जिंदा तो रहोगे लेकिन रोज रोगे। अच्छा, मोहम्मद अमजद खान
जरा होशियार तो हो जा बेटा, इनकी जिंदगी झंड करो। अमजद, ओए अहमद, गोली लोड कर रही हूँ और गोली चलने जा रही बेटा। आज तुम्हारी जिंदगी झंड। अब नंबर 1, नंबर 2, अजगर खान, नंबर वेरी गुड, वफादार हूँ। हम नहीं जात रही। हाँ। वो बुढ़ौना देखो वहाँ बैठा था, वही बुढ़ौना सेनापति जी के पास जात रहा। आराम जाते तो हम आते मेरा बजाते। तो जो हम तैयार भई ना, तो बुढ़ौना कही महाबलिया खुदे जाए रहे, क्या करे कि हम जाई। बुढ़ौना बैठ गया भैया, हम लौट आई। आते हिंदुस्तान का बजाते पाक। ना 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 ना, भला कहा बुढ़वा बैठ गवा। अरे तुम्हारी तो जिंदगी में झंड करूंगी करूंगी, साथ साथ बुढ़ऊ की भी कर दूंगी। हाँ। लेकिन इतना काहे झूठ बोलत बताओ, कहा तो सेनापति जी लड़का छोड़ा ले गए। हराम जादी, सिर्फ तू ही नहीं पूरा रतनगढ़ राज्य जानता कि सत्यजीत सिंह नहीं ले गया बच्चे को। बच्चा गुम नहीं हुआ, बच्चे को गुम किया गया और करने वाला कोई और नहीं। कौन साला गुम करी से? महारानी कलावती। बोलियो ना, आप काहे गुम कर दियो? कारण एक कि कलावती अपने रास्ते के एक कांटे को चुन चुन के साफ करती। रास्ते का एक कांटा साफ नहीं हुआ कि दूसरा कांटा बन बैठा सत्यजीत सिंह, और सत्यजीत सिंह को भी रास्ते से हटाना बहुत जरूरी। मैं उससे ताकत से तो जीत नहीं सकती हूँ। तुम ऐसे नहीं को मन से न जीत पाई हो। आराम खोर उठा के पटकूंगी 2 बार। कहते हैं कि छल से, बल से, हुनर से, जैसे भी हो। क्यों बुढ़ाओ, चश्मा उतार के बैठो, HD नहीं देखो जेदा। हाँ, तुमसे मतलब सिर्फ सुबह है, अभी नहीं। सुबह तो मैं चमड़ा निकाल के पैसा ले लूं। अच्छा। हाँ, कहते हैं छल से, बल से, हुनर से, जैसे भी हो काम होना चाहिए। हाँ, काम करवाए रहो। हराम जादे, कहा गया ना कि तुम औरत रोज देखते हो। औरत तो रोज देखे, देखा देखा आंखें फूट। हाँ, लेकिन औरतों का तिरिया चरित्र नहीं देखा होगा, तो यही है औरतों का तिरिया चरित्र, जिसमें फंस गया है सेनापति सत्यजीत सिंह। हराम जादे को इसी फांस में फंसा दी हूँ कि उसकी ये 9 पुष्टें नहीं निकल सकती। और सुन मेरी बात, सत्यजीत सिंह फंस चुका है और महाराज गुस्से से आग बबूला होकर गए हैं। अगर सत्यजीत सिंह मिल गया तो उसको क्या से क्या सजा मिलेगी ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन मामला कुछ भी हो, नजारा देखने लायक होगा। और तुम मेरे साथ आओ और देखो बर्बादी सत्यजीत सिंह।